जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लाइव क्लास से ज़रूर जुड़ गए होंगे, क्योंकि 10 बज गया है और आप सभी को पता है कि 10 बजे से हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए और बिहार मद्य निषेध के लिए लाइव क्लास करते हैं। और उम्मीद है आप 689 पोस्ट का जो फॉर्म निकला हुआ है उसे आप फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे और आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो लोग फॉर्म तो फिलअप कर दिए होंगे लेकिन तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम है। बिहार मद्य निषेध का जो 689 पोस्ट है उसका एग्ज़ाम जनवरी महीना में है, तो आप सभी तैयारी कीजिए। नहीं तो तैयारी नहीं कीजिएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा और 1000 रुपया भी बर्बाद ही हो जाएगा। तो इसलिए तैयारी कीजिए और एक सीट पक्का कर लीजिए, क्योंकि पहली बार जो है 2 से 3 महीना में आपको नौकरी मिल जाएगी और वो भी बहुत अच्छा पोस्ट है, कांस्टेबल से भी अच्छा होता है बिहार मद्य निषेध सिपाही वाला जॉब। तो उम्मीद है आप सभी बातों को समझ रहे होंगे और आप सभी क्लास में आ गए होंगे। एक बार शेयर भी कर दे, अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं तो, ताकि सभी बच्चे क्लास से जुड़ जाएं। देख लीजिए आज का पहला जो प्रश्न है, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। सही सही जवाब बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल 10th लेवल का क्वेश्चन है जो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो बताइए कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो एक का ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉकी। रंगास्वामी कप का जो संबंध है वह हॉकी से है, तो एक का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर देख लीजिए, मानव बंधुत्व का धर्मोपदेश किसने दिया था। आपको बताना है 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब कि मानव बंधुत्व का धर्मोपदेश किसने दिया था। तो 2 का सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर और सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट क्लास से। ऑप्शन है गुरु नानक देव बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मानव बंधुत्व का धर्म उपदेश जो है वह गुरु नानक देव के द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 3 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई। तो 3 का सही जवाब बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई। तो ऑप्शन बी 8 अगस्त 1942 हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है हुई थी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 8 अगस्त 1942 को हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए 4 नंबर की, नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली हुई है। आपको बताना है कि नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नृत्य करती हुई महिला की जो मूर्ति है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है, हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई का काम था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। और कालीबंगा जो है राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछे कि चूड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो चूड़ी का जो साक्ष्य था कहाँ से मिला था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि चूड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिला था। आज जूते हुए खेत का जो साक्ष्य था कालीबंगा राजस्थान से मिला था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, यहाँ से नृत्य करती हुई महिला का मूर्ति भी प्राप्त हुआ। यहाँ स्विमिंग पूल भी प्राप्त हुआ था, स्नान नगर जिसे हम लोग कहते हैं। एक बड़ा सा अन्ना नगर भी यहाँ मोहनजोदड़ो में मिला था। ये एक प्रकार का शहरीकरण था, मतलब शहर जैसा था। मोहनजोदड़ो का जो भी परिवेश था वह शहरी जैसा था। नाला का अवशेष जो था मोहनजोदड़ो से ही मिला था। तो देखिए सभी क्वेश्चन आपको पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर पूछे कि नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली हुई है, तो मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 2 किन 2 शहरों के बीच जोड़ता है। तो देखिए 5 का जो सही जवाब बताइए, क्योंकि NH 1 जो है दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। कुछ दिन पहले के क्लास में हमने करवाया था NH 1 जो है नेशनल हाईवे, वह दिल्ली और अमृतसर को जोड़ता है। और यहाँ NH 2 की बात किया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वह किन 2 शहरों को जोड़ता है।
तो 5 का ऑप्शन भी दिल्ली कोलकाता हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वह दिल्ली और कोलकाता शहर को आपस में जोड़ता है। तो 5 का बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत ने 1983 ईस्वी का विश्व कप क्रिकेट कहाँ खेला। आपको बताना है कि भारत ने जो विश्व कप क्रिकेट 1983 में हुआ था वह कहाँ खेला था। तो 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड में खेला था। अगला प्रश्न देख लीजिए, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। तो आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है कल ही के क्लास में करवाए थे। तो इस अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है अमर्त्य सेन को मिला था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब दिया गया था। तो आप सभी जानते हैं 1969 में दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है 1969 में दिया गया था। अगला प्रश्न 8 नंबर देख लीजिए, न्यूमोनिया रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। न्यूमोनिया रोग जो है वह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो 8 का सही जवाब बताइएगा। 8 का ऑप्शन डी, फेफड़ा हो जाएगा। न्यूमोनिया रोग जो है वह शरीर के फेफड़ा अंग को प्रभावित करता है। तो 8 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। गीता रहस्य के रचनाकार कौन है। देखते हैं कितने लोग सही सही जवाब देंगे। लाइव क्लास चल रहा है तो सभी लोग कोशिश कीजिए कि सही सही जवाब दें। तो 9 का देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य जो पुस्तक है उसकी रचना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी 9 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, बिडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने के लिए किया जाता है। बिडाल टेस्ट का उपयोग किस रोग को जांचने के लिए किया जाता है। तो 10 का ऑप्शन सी, टाइफाइड हो जाएगा। बिडाल टेस्ट जो है वह टाइफाइड रोग को जांचने के लिए किया जाता है। तो टाइफाइड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, कावेरी नदी किन 2 राज्यों से होकर बहती है। तो कल ही बताया था कि कावेरी जल विवाद जो है वह किन 2 राज्यों के बीच में है। तो अगर कल आंसर आप जानते होंगे तो इसका सही जवाब आप दे पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि डेली क्लास से जुड़िए, डेली क्लास में आइएगा तभी आपको फ़ायदा होगा। तो कावेरी नदी किन 2 राज्यों से होकर बहती है। तो 11 का देख लीजिए ऑप्शन हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी जो है वह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे बिहार सिविल कोर्ट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बिहार पुलिस में भी पूछा जाएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई। तो फटाफट सही जवाब बताइएगा। बिहार जीके के क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई। तो 12 का ऑप्शन सी, 1916 हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। एलिफेंटा पास किस देश में स्थित है। एलिफेंटा पास आपको बताना है। देखिए आज का जो 4-5 क्लास का PDF आपको नहीं मिला है वो आज ही हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो टेलीग्राम से PDF जरूर ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और 13 का सही जवाब बताइए कि एलिफेंटा पास किस देश में स्थित है। चलिए ऑप्शन भी देख लीजिए, क्योंकि बिना ऑप्शन का तो आप लोग जवाब बताइएगा नहीं। एलिफेंटा पास बताइए कि एलिफेंटा पास किस देश में स्थित है। ऑप्शन बी बता रहे हैं श्रीलंका में। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्राचीन सिक्के पर बीना बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है। प्राचीन सिक्के पर बीना बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है। बताइए फटाफट कि प्राचीन सिक्कों पर बीना बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया है। तो सही जवाब समुद्रगुप्त हो जाएगा। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त का दूसरा नाम विक्रमादित्य है, याद रखिएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। 15 का सही जवाब बताइएगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है। तो 15 का ऑप्शन सी 22 हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है। अगला प्रश्न 16 नंबर देख लीजिए, केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ स्थित है। केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो 16 का सही जवाब बताइएगा कि केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ स्थित है। 16 का ऑप्शन डी मैसूर हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य शोध जो है मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, संगीतमय स्तंभ कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि संगीतमय स्तंभ जो है कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हम्पी में। संगीतमय स्तंभ जो है वह हम्पी में स्थित है।
अगला प्रश्न देख लीजिए, श्याम किस देश का प्राचीन नाम है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपको करवाए भी हैं कि श्याम जो है वह थाईलैंड देश का प्राचीनतम नाम है। श्याम किस देश का प्राचीनतम नाम है? थाईलैंड का, जिसे सफ़ेद हाथियों का भी देश कहा जाता है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? 1 नंबर का क्वेश्चन है और सावधानी से आंसर दीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? आप सभी जानते हैं कि सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक हैं वो ज्योतिबा फुले हैं। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है? 20 का सही जवाब बताइएगा कि ब्यूटेन जो है किस अवस्था में पाया जाता है। ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है? तो 20 का ऑप्शन भी द्रव हो जाएगा। ब्यूटेन किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे किस राज्य में स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब महाराष्ट्र हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे जो है महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मेनिनजाइटिस बीमारी का संबंध किससे है? आपको बताना है कि मेनिनजाइटिस बीमारी का संबंध किससे है। फटाफट आंसर करेंगे। ऑप्शन है मस्तिष्क हो जाएगा। मेनिनजाइटिस बीमारी का संबंध जो है मस्तिष्क से है। भारत तथा चीन के बीच की सीमा रेखा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा कि भारत तथा चीन देश के बीच की सीमा रेखा क्या है। तो इसे हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। रेड क्लिप जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा जो है भारत तथा चीन के बीच में है। पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है? याद रखिएगा कि पृथ्वी के भूपरपट्टी पर यानी पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो इसका सही जवाब एल्युमिनियम हो जाएगा। पृथ्वी के भूपटल पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला धातु जो है एल्युमिनियम है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो आपका 1866 में हुई थी। भारत में सबसे पहले जौ भंडार कहाँ पर स्थापित किया गया? जौ भंडार भारत में सर्वप्रथम जौ भंडार कहाँ पर स्थापित किया गया? तो 26 का ऑप्शन डी नीलगिरी हो जाएगा। नीलगिरी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1975 ईस्वी में हुए विश्व कप विकेट का विजेता कौन था? आपको बताना है कि 1975 में जो विश्व कप क्रिकेट हुआ था उसका विजेता कौन था। तो 2 ही ऑप्शन आपको दे देते हैं क्योंकि भारत 1975 में जीता नहीं था, तो 2 ही ऑप्शन 50-50 कर देते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा वेस्ट इंडीज। 1975 का जो विश्व कप था वो वेस्ट इंडीज जीता था। लाइक कर दीजिए अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, विजयनगर आने वाला इटली का यात्री कौन था? आप सभी जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और विजयनगर आने वाले इटली का यात्री कौन था? तो ये इसका सही जवाब निकोलो कांटी हो जाएगा। निकोलो कांटी जो था वह विजयनगर आने वाला इटली का यात्री था। बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सुनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही अमार सुनार बांग्ला के रचना की थी, जो बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान है। अगला प्रश्न देख लीजिए, संचायक बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कि संचायक बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि संचायक बैटरी में जो होता है वो शीशा का उपयोग किया जाता है। तो 30 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा कि अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किस प्रेसिडेंसी में किया गया। आपको बताना है कि अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किस प्रेसिडेंसी में किया गया। तो 31 का ऑप्शन बी मद्रास प्रेसिडेंसी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया। सूर्य का नाभिकीय ईंधन क्या है? तो देखिए सूर्य में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो आपका हाइड्रोजन है। तो 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? आपको बताना है कि प्रयोगशाला में जो भी उपकरण होते हैं, परखनली हो गया या जो भी उपकरण होते हैं उसको बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पायरेक्स कांच का। पायरेक्स कांच को
प्रयोगशाला में जो भी उपकरण होते हैं वो पायरेक्स कांच के बने होते हैं। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखिए, जो भी याद करेगा इस प्रश्न को उसका 1 नंबर कन्फर्म है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है, और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न को सही बताते हैं। तो फटाफट आंसर कीजिए। ऑप्शन बी आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 वाले बच्चे सही हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत गोल्ड माइंस क्या है? लिमिटेड। तो 35 का ऑप्शन है कोलार हो जाएगा। कर्नाटका में है, आप सभी जानते हैं, सोना का खान है कोलार, और इसी में यहीं KGF जो भी KGF मूवी है उसकी शूटिंग हुई थी। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत में वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग कौन सा है? आपको बताना है कि भारत में वस्त्र उद्योग के बाद भारत का सर्वव्यापी दूसरा उद्योग कौन सा है। तो इसका सही जवाब चीनी उद्योग हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम महिला आरोही कौन थी? आपको बताना है कि एवरेस्ट पर्वत पर कौन सी महिला थी जो पहली बार चढ़ी थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी जुनको तेवई हो जाएंगी। जुनको तेवई एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। किस देश के निवासी थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली आरती साहा थी। और संतोष यादव एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी थी। LPG सिलेंडर का वजन कितना होता है? तो आप बताइए, सभी के घरों में LPG का सिलेंडर होगा, तो बताइए कि LPG के सिलेंडर में कितना वजन होता है। अब जाकर LPG का सिलेंडर मत देखिएगा, बताइए यहाँ LPG सिलेंडर का लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसमें प्रोपेन ब्यूटेन होता है, सिलेंडर का वजन कितना होता है? तो 14.2 kg होता है। 14.2 kg का सिलेंडर होता है LPG। खाली नहीं पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इसका तो ट्रिक मैंने आपको बताया ही है कि मत जा रेशमा दीवानी। इसका ट्रिक है याद करने के लिए, मत जा रेशमा दीवानी, यही ट्रिक है याद करने के लिए। तो ये देखिए, शाहजहाँ के द्वारा जितने भी बनाए गए हैं इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर लीजिएगा। म से हो जाएगा मयूर सिंहासन जो है शाहजहाँ ने बनवाया था। त से हो जाएगा तख्ते ताउस शाहजहाँ ने बनवाया था। रेशमा बाग शाहजहाँ ने बनाया था। मत जा से हो जाएगा जामा मस्जिद ने, यहाँ जा होगा, जा से हो जाएगा जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाया था। दीवान खास शाहजहाँ ने बनवाया था। रेशमा बाग भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था। तो याद रखिएगा, जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। आज का लास्ट प्रश्न है, यह होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क में सभी लोग बताएंगे पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, और देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं कि पौधे में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है। और PDF आज आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जितने भी दोस्त नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि 4-5 क्लास का PDF हम नहीं दिए हैं जो आज देने वाले हैं। और जितने भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको मालूम चलेगा कि क्लास कब से हो रहा है और कितने बजे से हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और देखिए, लाइक कर दीजिए, आपके एक लाइक करने से मोटिवेट होते हैं। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।